बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, रोज़ क़यामत के दिन मैं उसके साथ मुसहफ़ा यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 3 उंगलियों से खाना खाना सुन्नत मुबारक राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से, और आप देख रहे हैं मुजर्रब नुस्खे। इंशाल्लाह आज जो मैं नुस्खा बताने लगा हूँ ना, ये असाबी कमज़ोरी, पट्ठों के लिए, और जिनकी मनी बिल्कुल पतली है ना, मनी को खूब गाढ़ा करेगा, खूब गाढ़ा। इमसाक, इंतशार, टाइमिंग, ये इमसाक भी है और खून के लिए भी अच्छा है, टाइमिंग के लिए भी अच्छा है, पट्ठों की यानी असाबी कमज़ोरी के लिए बहुत ही इसका फ़ायदा है। तकरीबन 10 यहाँ चीज़ें होंगी, मैं लिख दूँगा इंशाल्लाह। तो ये जो चीज़ें हैं ना, बड़ी अपनी समय अपनी मिसाला आप हैं, लेकिन असली हों, खालस हों, असली हों कि, तो ये आप उसका इस्तेमाल करें। सफ़ूफ बना लें, सिंपल सफ़ूफ बनाकर उसको इस्तेमाल करें। अगर कहते हैं ना सफ़ूफ हर इस्तेमाल करना मुश्किल होता है ज़रा, तो शहद डाल के ना थोड़ा सा उसको मंजूर में डालें, मंजूर बन सकते हैं। तो ये इसमें चीज़ें बड़ी हैं ना, बड़ी अहम हैं, क्योंकि मोस्टली सफ़ेद इंडिया भी हड्डियों के लिए यानी मनी पैदा भी करती है, मनी बनाती भी है। इस पे एक चीज़ है तुख्मे कोंच के बीज है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है इंतशार के लिए, टाइमिंग के लिए। मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, सतावर भी है और भी काफ़ी चीज़ें हैं, बादाम भी होगा, काले चने भी हैं भुने हुए, मैं लिख दूँगा आप पर। तकरीबन 10 यहाँ चीज़ें हैं, उसकी कितनी रहनी है, उसकी मकदार कितनी है, ठीक है, वो कितनी खुराक कितनी है, हर चीज़ लिख दूँगा मैं आपको। तो एक चम्मच, एक सुबह चम्मच, एक खुराक इसकी एक सुबह चम्मच है, एक शाम को चम्मच है। अगर मंजूर बनाना है फिर भी एक चम्मच सुबह, एक शाम को चम्मच खा लें आप। इंशाल्लाह असाबी कमज़ोरी दूर होगी, पट्ठों का दर्द ठीक हो जाएंगे, यानी टाइमिंग में खूब इजाफा होगा, मनी खूब पैदा भी होगी और यानी बनेगी भी, गाढ़ी भी होगी, ठीक है, और जल्दी फ़र्क नहीं आप होंगे। बहुत ही अच्छी चीज़ है यार, ये लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा और बड़ा ही मुजर्रब है। अल्लाह ताला हम सबको भी तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारी से महफूज के दौर जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।